क्या आपने कभी सोचा है कि शहरों में रहने वाले लोग जो दिन भर छाया में रहते हैं, साथ में पौष्टिक पदार्थ खाने के बाद और पूरा आराम करने के बाद भी बीमार पड़े रहते हैं और उन्हें पेट की शिकायत, भोजन हजम ना होना और पेट अच्छे तरीके से साफ ना होना, साथ में उन्हें एनीमिया, जुखाम, सर्दी इत्यादि समस्याएं उन्हें घेरे रहती हैं। इसके विपरीत गांव में रहने वाले लोग, भूखे प्यासे रहकर काम करने वाले किसान, जिन्हें बहुमूल्य पौष्टिक पदार्थों के दर्शन तो दुर्लभ हैं ही, इसके बाद भी वो दिन रात कठोर कार्य में लगे रहते हैं, फिर भी स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते हैं। बीमारी उनके पास भी नहीं भटकती। यदि कोई रोग हुआ भी तो 2-4 दिन में बिना दवा के अपने आप ही अच्छा हो जाता है। यदि सरकारी रिकॉर्ड देखा जाए तो टीबी और निमोनिया से जितने शहरी लोग मरते हैं उतने ग्रामीण नहीं। अक्सर आपने देखा होगा पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का स्वास्थ्य अधिक खराब होता है। इसका एक ही कारण है सूर्य की रश्मियों का अनादर। धूप में रहना असभ्यता में शामिल किया है और बंद जगहों में रहना सभ्यता में शामिल किया है। तब से हमने हमारे बहुमूल्य स्वास्थ्य को गवा दिया है। सूर्य की रोशनी के महत्व को हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आचार्य भली भांति जानते थे। तभी तो उन्होंने सूर्य प्राणायाम, सूर्य उपासना, सूर्य चक्रवेदन, सूर्य यज्ञ इत्यादि अनेक क्रियाओं को धार्मिक स्थान दिया था। भारतवासी भगवान सूर्य के इस अद्भुत रहस्य से कभी अपरिचित नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा, स्कूल के समय में गुरु बच्चों को अपराध करने पर धूप में खड़ा रहने का दंड देते थे। माताएं जो होती हैं बच्चों को धूप में लिटाकर मालिश करती हैं और कुछ देर के लिए उनको धूप में ही लेटा हुआ छोड़ देती हैं। इससे बच्चे को एक प्रकार का प्राण ही मिलता है। पर दुर्भाग्य की बात है कि आधुनिकता के चक्कर में पड़कर इन सब चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, सूर्य संसार की आत्मा है। संसार का संपूर्ण भौतिक विकास सूर्य की सत्ता पर निर्भर है। सूर्य की शक्ति के बिना पौधे उग नहीं सकते, पेड़ बढ़ नहीं सकते, वायु का शोधन नहीं हो सकता, साथ में जल की उपलब्धि भी नहीं हो सकती। सूर्य की शक्ति के बिना हमारा जन्म होना तो दूर, पृथ्वी का जन्म भी हुआ ना होता। हमारी अपनी सुविधाएं हमारे घर से जुड़ी हुई होती हैं। हमारे घर की सुविधाएं गांव व शहर से जुड़ी हुई होती हैं, जबकि गांव व शहर की सुविधाएं प्रदेश से जुड़ी हुई होती हैं, जबकि प्रदेश की सुविधाएं जो हैं वो देश से जुड़ी हुई होती हैं और देश की सुविधाएं पूरी दुनिया से जुड़ी हुई होती हैं। इस पूरी दुनिया में मनुष्यों, जीवों, वनस्पतियों का जीवन इस धरती पर टिका हुआ है और यह धरती स्वयं प्रकृति से प्राण प्राप्त करती है। प्रकृति का केंद्र सूर्य है। इसको समस्त शक्तियां सूर्य से प्राप्त होती हैं। जिस प्रकार आत्मा के बिना शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार जगत की सत्ता सूर्य पर आधारित है। जिस प्रकार भंवरा फूलों के चारों ओर मंडराता है जीवन रस प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार पृथ्वी अपनी जीवन रक्षा की उपयुक्त सामग्री प्राप्त करने के लिए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। जब संकटपूर्ण दशाएं आती हैं तब सूर्य से हमें असाधारण मदद मिलती है। भगवान भास्कर में इतनी प्रचंड रोगनाशक शक्ति है जिसके बल से कठिन रोग दूर होते हैं। सूर्य में जितनी रोगनाशक शक्ति मौजूद है उतनी संसार की किसी भी वस्तु में नहीं है। कैंसर जैसे गंभीर रोग भी सूर्य की किरणों के ठीक से प्रयोग करने से अच्छे हुए हैं। प्राणियों को जीवन और आरोग्य प्रदान करके उनके रोग और अंधकार को दूर करने की जितनी शक्ति सूर्य में है, उतनी संसार भर के जितने भी आरोग्यप्रद पदार्थ हैं, जैसे दवाएं या कोई भी अन्य चीज, सबको मिला देने से भी इतनी शक्ति नहीं आ सकती जितनी सूर्य की रश्मियों में मौजूद है। सर्वप्रथम विज्ञानवेत्ता नॉर्मन डेवी ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपने महत्वपूर्ण अनुसंधानों के पश्चात यह घोषित किया था कि सूर्य से बढ़कर रोगों को दूर करने वाला और कोई चिकित्सक हो ही नहीं सकता। संसार की कोई औषधि सूर्य रश्मियों से बढ़कर आरोग्य प्रदान नहीं कर सकती है। सरकारी रजिस्ट्रों की रिपोर्ट इस बात की साक्षी है। जैसे ही सर्दियां आती हैं उन दिनों में मृत्यु संख्या अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि सर्दियों में कोहरा अधिक रहता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कम ही समय तक रहती हैं। जहाँ धूप नहीं पहुँचती है वहाँ के लोग निश्चय ही निस्तेज, निष्प्रभाव और पीले पड़ जाते हैं। वन मिलों में काम करने वाले श्रमिक पीले पड़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, उनकी कार्य क्षमता बहुत घट जाती है। दोस्तों, नाना प्रकार के रोग कीटाणुओं से सूर्य हमारी रक्षा करता है, जैसे सर दर्द, खांसी, शरीर के जोड़ों में घुसे हुए रोगों को भी सूर्य की किरणें ढूंढ निकालती हैं और मार भगाती हैं।
कई दिखाई देने वाले ज्वर, क्षय, खांसी आदि प्रबल रोग सूर्य द्वारा अच्छे होते हैं, और जो रोग प्रकट भी नहीं हुए वरन गर्भ में ही हैं, उन्हें भी सूर्य के प्रकाश नष्ट कर देता है। जब सूर्य का उदय होता है तो समस्त रोग बाधाओं का नाश करता आता है। इसलिए गर्भावस्था से ही बालक को धूप के स्पर्श में रखना चाहिए, अर्थात गर्भवती स्त्रियों को प्रातः काल भगवान सूर्य देव के किरणों में रहकर काम करना चाहिए। ऋग्वेद में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। वस्तुतः इस संसार में जो कुछ भी विकास क्रम चल रहा है, हलचलें दृष्टिगोचर हो रही हैं, उन सबका उद्गम शक्ति स्रोत सूर्य ही है। यदि उसका अस्तित्व न होता तो हमारी धरती एक अंधकार युक्त निर्जीव पिंड के अतिरिक्त और कुछ ना होती। खाद्य पदार्थों को ही ले लें, उनकी ऊपरी परत का सूर्य की किरणों से अधिक संपर्क रहता है। जैसे फल हुए, शाक, अन्न आदि का जो ऊपरी छिलका होता है, ऊपरी चोकर जिसे हम बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश के अधिक संपर्क में रहता है। इसलिए उसमें पोषक तत्व और विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसलिए रोग मुक्त रहने के लिए हमें सूर्य की किरणों की सब विधि उपासना करना चाहिए। हमें प्रातःकालीन सूर्य किरणों में रहकर धूप स्नान करना चाहिए, क्योंकि कीटाणु को मारने का जो गुण सूर्य की किरणों में है, वैसा गुण आपकी साबुन, डिटॉल आदि किसी वस्तु में नहीं है। जो कीटाणु खोलते पानी में भी नष्ट नहीं होते हैं, ऐसे कीटाणु को भी सूर्य किरणों में नष्ट कर देती है। दोस्तों, प्रातःकाल के उगते हुए सूर्यदेव इस संपूर्ण सृष्टि के प्राण हैं। वह हम सब में वह प्रकाश भर जाते हैं, जिससे हमें आरोग्य और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? लाइक एंड कमेंट्स करके बताइएगा।